साथियों सुप्रभात। आज योग के हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम अर्थात वह व्यायाम जो आसानी से किए जा सकते हैं और शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिन्हें हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आइए इन व्यायाम में सबसे पहले हम जो हमारे जॉइंट्स हैं शरीर के, उन जॉइंट्स को अच्छा करते हैं, जॉइंट्स के लिए व्यायाम करते हैं। कैसे करें? सबसे पहले दोनों हाथों को कंधे के समानांतर हम रखते हैं और यहाँ से हम उंगली, जो आगे की उंगली है, इनको जॉइंट्स को मूव करते हैं। पहले अगला जॉइंट, सबसे पहले आगे का जॉइंट, जो सबसे पहले ये आगे के जॉइंट है ये, फिर दूसरा ये और फिर तीसरा। 3 जॉइंट्स होते हैं उंगली में, आगे का जॉइंट, फिर बीच का जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट। उंगली में 3 जॉइंट होते हैं। अगर हम गौर से देखें, आगे का ये जॉइंट, पहला जॉइंट, फिर दूसरा जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आगे का जॉइंट आगे से मोड़ने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे बीच वाला जॉइंट और फिर अंत में तीसरे जॉइंट्स को बंद करें और मुट्ठी को कस के रखें। अब जब खोलेंगे तो पहले अंदर वाला जॉइंट, फिर बीच वाला जॉइंट और फिर तीसरा जॉइंट खोलें। इसी क्रम में हमें हाथों को खोलना है। सबसे पहले आगे का जॉइंट, फिर बीच का जॉइंट और फिर सबसे अंत में अंदर का जॉइंट। जब खोलेंगे तो सबसे पहले अंदर का जॉइंट, फिर बीच का और फिर अंत। ये उंगलियों का जॉइंट मूवमेंट्स को हम कई बार करें, जिससे कि हमारे उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं उसमें रक्त का प्रवाह तीव्र होता है और ताजगी महसूस होती है। दूसरा जॉइंट मूवमेंट्स, इनके बाद आता है कलाई। कलाई के लिए हम दोनों हाथों को सामने रखें, सीधे धीरे से नीचे, फिर ऊपर, यानी सीधे ऊपर, फिर नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ तनाव, खिंचाव महसूस होता है, इसको महसूस करें। फिर नीचे और उसके पश्चात अब हाथों को फिर सीधा सामने सीधा रखें, दोनों हथेलियों को आमने सामने कर लें। ठीक है, हमने जो किया है बिल्कुल हाथ हमारे समानांतर रहने चाहिए, कंधे के समानांतर। अब उंगलियों को, हथेलियों को अंदर बाहर ले जाने का प्रयास करें, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, अंदर बाहर। ये बहुत ही आसानी से आप इस व्यायाम को कर सकते हैं। ये कलाई की, हथेलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के बाद अब मुट्ठी बंद कर लें और यहीं से कलाई को घुमाना, यानी ये जॉइंट का मूवमेंट है। ये जॉइंट जो है, ये वाला जॉइंट कलाई का, इसको घुमाने के लिए हमें मुट्ठियों को, दोनों मुट्ठियों को एक साथ, पहले अपोजिट डायरेक्शन में, ये धीरे 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 धीरे, अब दूसरे डायरेक्शन में, अब अपोजिट, ये। और इस क्रिया को धीरे धीरे करना है। हाथ को नहीं, बाह को नहीं घुमाना है, केवल मुट्ठी को जॉइंट से घुमाने का प्रयास करना है। इससे हमारा ये जॉइंट मूवमेंट होगा यहाँ तक। अब जो इसके बाद का जॉइंट है वो है कोहनी। इसके लिए हमें क्या करना है? हाथों को सीधा कर ले, ऊपर की ओर, आराम से अपने कंधों की तरफ देखें। 1 2 3, इसको हम कर ले, इससे हमारे कोहनी के जॉइंट मूवमेंट्स खुलते हैं। इसके पश्चात अब आता है कंधे। कंधों के लिए बहुत ही सरल, दोनों हाथों को ले, अपने कंधों पे रखें और कंधों पे रखने के पश्चात कोहनी को आराम से यहाँ मिला लें। यहाँ श्वास की भी गति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ श्वास को पूर्ण रूप से निकाल दें। देखिए, मेरे दोनों हाथ कंधों पर, कोहनी को सामने मिला लिए। अब श्वास को भरते हुए हम कोहनी से ऊपर ले जाएंगे हाथ। कैसे? देखिए, पूरा श्वास को भरते हुए यहाँ तक ले गए, पीछे दोनों हाथों को मिलाने का प्रयास करेंगे और फिर कोहनी को आगे लाएंगे और श्वास को निकालते हुए यह श्वास पूरी होगी। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए पीछे ले जाएंगे
पीछे हाथों को मिलाएंगे और फिर श्वास निकालते हुए कोहनी को आगे मिलाते हुए यहाँ इस तरह से हम यहाँ कम से कम 3 या 4 चक्र कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर ले गए, श्वास निकालते हुए स्कंद चक्र अर्थात कंधों के लिए ये बहुत ही सरल व्यायाम है। अब इसी को जो कि एक दिशा में हमने किया है चक्र, तो इसको दूसरी दिशा में भी करेंगे। अब ऊपर से ले जाएंगे श्वास को भरते हुए ऊपर ले गए, निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। जैसा कि योग का सिद्धांत है कि यहाँ श्वास की क्रिया पर भी हमें ध्यान देना है। जब भी हम पृथ्वी से ऊपर की ओर हाथ ले जाएं, जैसे अभी हम हाथों को ऊपर ले आ रहे हैं, तो श्वास भरनी है, और जब हाथ नीचे की ओर आएंगे तो श्वास निकालनी है। प्रत्येक व्यायाम में हमें श्वास की क्रिया पर यही ध्यान रखना है। कंधों का व्यायाम यहाँ से ये बहुत ही सरल है, पूरा हाथ आपका रिलैक्स फील करेगा। अब पैर के लिए इन व्यायाम को बुजुर्ग भी आराम से घर में कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति घर बैठ के आराम से इनको कर सकता है। अब देखिए पैरों के लिए दोनों पैरों को सीधा आराम से रख ले सामने। यहाँ भी सबसे पहले यदि आप देखें तो उंगलियों में जो जॉइंट है, अक्सर आपने देखा होगा इन उंगलियों में हरकत भी नहीं होती है, बहुत सी उंगलियाँ हमारी सेंसिटिव भी नहीं रहती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ भी वही है, पहले उंगलियों को दबाएं आराम से और फिर पीछे की ओर ले जाए, फिर दबाएं, फिर पीछे की ओर ले जाए। केवल उंगलियों को, यहाँ केवल उंगलियों को तेज़ी से दबाना है और पीछे की ओर ले जाना है। उंगलियां दबाएं, खोलें। इससे उंगलियों में रक्त संचार बढ़ेगा और जो उंगलियां हमारी शिथिल हो गई हैं वो उंगलियां तीव्र होंगी। इस तरह से सबसे पहले उंगलियों के जॉइंट के लिए, और उसके बाद पंजे के लिए क्या करना है, देखिए पंजों को आगे ले जाएं, आगे दबाया, फिर यहीं से पीछे दबाएं, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। यहीं से जॉइंट कैसे करेंगे, देखिए एक तरफ को पंजे को घुमाते हुए दूसरी तरफ को लाए, फिर दूसरी तरफ एक तरफ ले गए, फिर दूसरी तरफ ले गए। यानी यहीं से हमें पंजों को 3 चक्र लेने हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी फिर इसी तरह से 3 चक्र लेने हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि पैर में उंगलियों के सभी जॉइंट्स के व्यायाम हो गए हमारे, और पैर का ये जॉइंट है नीचे का, इसका भी व्यायाम हो गया। अब आता है घुटना। इसके लिए हम क्या व्यायाम करें, बहुत सारे पैर हमने ऐसे रिलैक्स रखे, दोनों हाथों को घुटने के पास यहाँ जंघा पे आराम से रखा और पैर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लिया। पैर को थोड़ा जमीन से ऊपर उठा लिया, जमीन पर रखना नहीं है इसको, और रीढ़ की हड्डी सीधी, हमें सीधा बैठना है। श्वास निकालते हुए इसको अंदर की तरफ ला, यहाँ पूरी श्वास निकाल देंगे क्योंकि हम पैर को अंदर ला रहे हैं, श्वास निकाल देंगे और फिर श्वास भरते हुए इसे बाहर ले जाना। पैर को जमीन पर रखना नहीं है, बस हाथ के सहारे रखना। फिर श्वास निकालते हुए अंदर लाना और श्वास को भरते हुए बाहर ले जाना। ये व्यायाम बहुत सरल है, परंतु इसके लाभ बहुत हैं। देखिए घुटने के दर्द के लिए विशेष रूप से आराम, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक व्यायाम है क्योंकि यहाँ पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है। पेट अधिक है और कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज व्यायाम करने में असुविधा है, तो ये बहुत ही सरल व्यायाम है। केवल घुटने को, पैर को अंदर लाएं, श्वास निकाल दें और फिर यहाँ श्वास भरते हुए बाहर। इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर पर जो पेट पर भी चर्बी इत्यादि एक्स्ट्रा रहता है वो सब कुछ कम हो जाएगा और बहुत ही सरल व्यायाम है। फिर ये क्रिया हमने 3-4 बार किया, 5 बार किए, आराम से अंदर बाहर। श्वास की गति का ध्यान रखें, उन्हें बता दें अंदर लाते समय क्योंकि पेट दब रहा है, श्वास को बाहर निकालेंगे और जब बाहर ले जाएंगे तो श्वास को भरेंगे। अब इससे घुटने का हुआ इस पैर के, अब इस पैर के कूल्हे का व्यायाम करना। कूल्हे का व्यायाम कैसे हुआ, यहीं से पकड़ें पैर को और यहाँ से चक्र बना लें आराम से, 1 2
3, 4, इसी क्रम में जितने चक्र हमने एक तरफ से लगाए हैं उतने ही तरफ से दूसरे तरफ से, फिर दूसरा चक्र 2, 3, 4, जितने चक्र एक तरफ से लगाए उतने दूसरी तरफ से। आप देखेंगे इस समय कि आपका ये पैर जिस पर आपने व्यायाम कर लिया है हल्का महसूस कर रहा होगा और दूसरा पैर कुछ भारी होगा। ये व्यायाम का प्रभाव यहाँ महसूस होता है। ठीक यही व्यायाम आराम से इस पैर के साथ भी करेंगे। इसको भी श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए बाहर, फिर श्वास छोड़ते हुए अंदर, फिर श्वास भरते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए बाहर। फिर इसको भी कूल्हे के लिए, ये जो कूल्हा है इसके लिए बहुत ही सरल, यहाँ से आराम से ऊपर उठाएंगे, जमीन से लेंगे, एक चक्र बनाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा चक्र, यहाँ 2 या 3 या 4 चक्र लगा सकते हैं एक बार, और फिर इनके अपोजिट जरूर कर लें। जितने चक्र आपने एक साइड में लगाए हैं, एक तरफ से लगाए हैं, उसके अपोजिट में भी उतने ही चक्र अवश्य लगाएं। देखेंगे आप ये पैर भी आपका रिलैक्स हो गया। ये बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे ये उंगलियां अच्छी तरह से हो गए, जॉइंट्स आपके हुए, घुटने और पैर के। ये सूक्ष्म व्यायाम हम सबको इस समय करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर बहुत ही संतुलित रहता है। उसके बाद जो कुछ आसन एक तो है उन्हें अवश्य करें। जैसे एक आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन जरूर करना चाहिए। आराम से बैठें, हाथों को सीधा रखें, श्वास भरते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। श्वास ताड़ासन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक आसन है। लंबाई बढ़ाने के लिए, शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत। यहीं से तिर्यक ताड़ हो जाता है। जब हमने श्वास भरते हुए हम ऊपर उठे, देखिए जब ऊपर उठ रहे हैं और फिर नीचे आए, हाथ सीधे, दोनों हाथ, देखिए हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए, ऐसी उंगलियों को फंसा लीजिए आराम से और ऐसे ऊपर ले जाए। अब तिर्यक ताड़ यही से कर सकते हैं। बहुत आसानी से एक तरफ को हल्का सा झुक जाए, अपनी क्षमता के अनुसार सीधे हो जाए, फिर दूसरी तरफ को अपनी क्षमता के अनुसार हल्का सा झुक जाए, सीधे हो जाए। एक तरफ हल्का सीधे, दूसरी तरफ हल्का और सीधे। ये सूक्ष्म व्यायाम आराम से कर सकते हैं। साथ ही तिर्यक ताड़, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को खोल लें हल्का से, और एक पैर को हमने सीधा किया यानी सामने की ओर, और यहाँ से हाथ को नीचे ले गए, दूसरे हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं। नज़र हमारी दूसरे हाथ की उंगली पर रहेगी, नज़र हमारी दूसरे हाथ की उंगली पर, और इस हाथ को पैर की जो एड़ी है उसको स्पर्श करने का प्रयास करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर सीधे। यही क्रिया आप पैर को सीधा कर लें सामने की। अब इस पैर को सीधा इधर अपोजिट कर दें, घुमा दें, फिर इस हाथ को नीचे ले जाएं और इसको ऊपर, और इससे एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे। त्रिकोण आसन पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, बहुत ही आराम से करने का आसन है। प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, त्रिकोण आसन और जो आसन अभी बताए वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम बहुत अधिक योग नहीं कर सकते, तो घर पर बैठ के बहुत साधारण सूक्ष्म व्यायाम और जो थोड़े से योग हैं उनको हम, जैसे ताड़ासन, त्रिकोण आसन, तितली, बटरफ्लाई, दोनों पैरों को बीच में इकट्ठा कर ले और आराम से धीरे धीरे इन पैरों को चलाएं। ये तितली आसन बहुत ही सरल और आसन, आराम से इसको कर सकते हैं आप घर बैठ के धीरे धीरे। आसन वह शरीर की आवश्यकता है जिसको करने के साथ हमें आनंद की अनुभूति हो। इसको करते समय मन में शांति और आनंद का अनुभव होना चाहिए, तभी हमें योग से लाभ मिलता है। श्वास को निरंतर आराम से इस पर पूर्ण अपना ध्यान रखें।
श्वास कैसे शरीर के अंदर जा रही है और कैसे शरीर से बाहर और निकाल रही है। अपने ईश्वर से इस बात की आराधना अवश्य करें कि हे ईश्वर, जो हम ये योग कर रहे हैं इसका लाभ हमारे शरीर को मिले, क्योंकि योग का अर्थ है व्यायाम, आराधना, आध्यात्म, शरीर और स्वास्थ्य, ये सब यहाँ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यही योग है, केवल व्यायाम योग नहीं। तो ये बटरफ्लाई है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसे। और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे किए, हाथों को लेके पीछे की तरफ और ऊपर से नीचे आते, ये आराम से पश्चिमोत्तानासन। लेकिन ये वो आसन है जितना अपनी क्षमता से हो। दोनों हाथों को उंगली पैरों से रखते हैं और सर को झुकाने का प्रयास करते हैं, पश्चिमोत्तानासन। बाकी जो हमारा सूर्य नमस्कार आसन है वह तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। मैं आपके सामने एक बार सूर्य नमस्कार और करके दिखाया था, उसको क्या तरीका करने का। दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाए, हाथों को रखें सीधे और दोनों हाथों को ऊपर ले गए, पीछे की तरफ झुकते हैं। उसके पश्चात आगे की तरफ आएंगे और दोनों पैरों के बगल में रख लेंगे। यहाँ से एक पैर को पीछे ले गए, फिर दूसरे पैर को पीछे ले गए। देखिए दंडासन में आएंगे, दंडासन से यहाँ पर्वत आसन में जाएंगे। पर्वत आसन के पश्चात नीचे को झुकेंगे। यहाँ हमारे नाक, नाभि और घुटनों, कमर नहीं स्पर्श होनी चाहिए जमीन से। यहाँ से भुजंग, भुजंग में बिल्कुल गर्दन सीधी। एक बार दाएं आराम से देखें, एक बार बाएं देखें, फिर गर्दन सीधी। फिर यहाँ से लौटकर पर्वत, जिस पैर को आप पहले पीछे ले गए थे उसी को आगे लाएं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, फिर दूसरा पैर भी लाएं और आराम से यहाँ से पीछे की तरफ ले जाए। हाथों को जितना पहले ले गए थे आराम से अपनी क्षमता के अनुसार प्रणाम करें, सूर्य को रिलैक्स करें। कोई भी आसन करने के पश्चात शव आसन करना बहुत आवश्यक है। शवासन क्या है? शवासन बहुत आसन है। आप आराम से देखिए, लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसे लेट जाए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान अपना पूरा शरीर पर ले जाएं कि मेरे शरीर में कहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ हल्का दर्द बस हो रहा है, कहीं नस खिंची है, कुछ हो, तो बिल्कुल आपको रिलैक्स मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी दर्द नहीं होगा और बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये इसलिए शव आसन बहुत आवश्यक होता है। योग के आसन करने के पश्चात शव आसन अवश्य करें। 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट तो अवश्य करें। और उसके बाद शवासन करने के पश्चात उठने का क्रम, करवट लें। यहाँ पर ऐसे ना उठें, उठने का तरीका करवट लें और करवट लेने का हाथ को लगा लें और फिर आराम से उठें। उठते समय भी इन बातों का ध्यान रखें। सोते समय और सोने के लिए और उठते समय लेटने की जो क्रिया है वो इस प्रकार होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये सब जो सूक्ष्म व्यायाम थे हमारे, वो हमने प्राणायाम पिछले वीडियो में आपको बताया था 2 प्रकार का। और अब सूक्ष्म व्यायाम करें घर पे आराम से, जिससे कि शरीर आपका बलिष्ठ हो, मजबूत हो। लॉकडाउन के इस समय में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यही हमारी प्राथमिकता हो। क्योंकि इस समय हमारे पास समय ही समय है और जितना समय हम अपने शरीर को दे देंगे, क्योंकि शरीर से ही सारा जीवन है और इसी से हमारी इम्यूनिटी और सब कुछ अच्छा होगा। जब शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा और सुंदर होगा। आप सभी के लिए ईश्वर से आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।